समय का पहिया अपनी गति से घूम रहा है और हम सब उस भयानक अंत की ओर बढ़ रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले हमारे वेदों और पुराणों में कर दी गई थी। क्या आपने कभी अपने आसपास हो रही घटनाओं को ध्यान से देखा है? क्या आपको नहीं लगता कि आजकल जो कुछ भी घट रहा है वह सामान्य नहीं है? यह सब उसी महाविनाश का संकेत है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य मालिका में विस्तार से किया गया है। आज हम उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर कलयुग के अंत का भयावह सच लिखा है। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह वह कड़वा सत्य है जो आज हमारे सामने घटित हो रहा है। सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके हैं और अब हम कलयुग के उस चरण में जी रहे हैं जहां अधर्म अपने चरम पर पहुंचने वाला है। पुराणों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है, लेकिन जिस गति से पाप बढ़ रहा है उसे देखकर लगता है कि समय से पहले ही प्रलय आ सकती है। हमारे आर्षि मुनियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से कलयुग के अंत के कुछ ऐसे स्पष्ट संकेत देखे थे जो आज अक्षरशः सत्य हो रहे हैं। जब आप इन संकेतों को जानेंगे तो आप पाएंगे कि हम विनाश के कितने करीब खड़े हैं। सबसे पहला और सबसे भयानक संकेत है धर्म और सत्य का लोप हो जाना। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंध में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया था कि कलयुग में धन ही मनुष्य की कुलशील और गुणों की पहचान बन जाएगा। जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा उसे ही समाज में सबसे बड़ा और ज्ञानी माना जाएगा, चाहे उसका आचरण कितना भी नीच क्यों ना हो। न्याय केवल उसी को मिलेगा जिसके पास धन की शक्ति होगी। सत्य बोलने वाले को मूर्ख और झूठ बोलने वाले को चतुर समझा जाएगा। आज क्या यह सब हमारे सामने नहीं हो रहा? लोग चंद सिक्कों के लिए अपने ईमान को बेच रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है और संपत्ति के लिए बेटे अपने ही बूढ़े माता पिता को घर से निकाल रहे हैं। यह वही संकेत है जो बताता है कि कलयुग का प्रभाव कितना गहरा हो चुका है। दूसरा संकेत है रिश्तों की मर्यादा का समाप्त होना। पुराण कहते हैं कि कलयुग के अंत के समय विवाह केवल एक समझौता बनकर रह जाएगा। स्त्री और पुरुष का संबंध केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित रह जाएगा और जब यह आकर्षण खत्म होगा तो रिश्ते तिनके की तरह बिखर जाएंगे। पत्नियां अपने पतियों का सम्मान नहीं करेंगी और पति अपनी पत्नियों के प्रति वफादार नहीं रहेंगे। घर घर में कलह और क्लेश का वास होगा। मित्र केवल स्वार्थ के लिए बनाए जाएंगे और काम निकलते ही शत्रु जैसा व्यवहार करेंगे। गुरु और शिष्य की परंपरा कलंकित हो जाएगी। शिष्य गुरु का अपमान करेंगे और गुरु शिष्यों को केवल धन कमाने का साधन समझेंगे। जब समाज की नींव यानी परिवार ही टूट जाएगा तो विनाश को कौन रोक सकता है? तीसरा संकेत जो आज सबसे ज्यादा डराने वाला है वह है प्रकृति का प्रकोप और अन्न जल का संकट। विष्णु पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंत में पृथ्वी अपनी उर्वरता खो देगी। धरती से अन्न उगना बंद हो जाएगा। बादल आसमान में आएंगे तो सही, लेकिन बिना बरसे ही चले जाएंगे। भयंकर सूखा पड़ेगा और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। नदियों का जल सूख जाएगा या इतना दूषित हो जाएगा कि पीने योग्य नहीं रहेगा। मौसम का चक्र पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। कभी भीषण गर्मी पड़ेगी तो कभी बिना मौसम के इतनी ठंड कि प्राण निकल जाएं। आज हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं और उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही है। भविष्य पुराण में तो यहां तक लिखा है कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाएंगे। जब धरती मां ही अपने बच्चों का पेट भरने से इनकार कर देगी तो मानवता का अंत निश्चित है। चौथा संकेत है मनुष्य की आयु और शक्ति का क्षीण होना। सत्य युग में मनुष्य की लंबाई और आयु बहुत अधिक होती थी, लेकिन कल युग के अंत तक आते आते मनुष्य की आयु घटकर बहुत कम रह जाएगी। वेदों में लिखा है कि कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य की आयु मात्र 20 या 30 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही लोग बूढ़े दिखाई देने लगेंगे। शरीर रोगों का घर बन जाएगा। नई नई ऐसी महामारियां आएंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा। मनुष्य का कद छोटा होता जाएगा और उसकी मानसिक शक्ति इतनी कम हो जाएगी कि वह छोटे छोटे तनाव को भी सहन नहीं कर पाएगा। लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे और आत्महत्या जैसा पाप करना सामान्य बात हो जाएगी। आज जिस तरह से हृदय रोग और मानसिक तनाव युवाओं को अपना शिकार बना रहे हैं वह इसी भविष्यवाणी का प्रमाण है। पांचवां और अंतिम संकेत है शासकों का चोर और लुटेरा हो जाना। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग में राजा या शासक प्रजा के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाएंगे। वे जनता पर भारी कर लगाएंगे और उनका खून चूसेंगे।
राजनेताओं का एकमात्र उद्देश्य अपनी तिजोरी भरना होगा। प्रजा भूख और भय से व्याकुल होकर पहाड़ों और जंगलों में छिपने को मजबूर हो जाएगी। धर्म के नाम पर पाखंडी लोग समाज को गुमराह करेंगे। जो लोग वेदों का ज्ञान नहीं रखते वे ऊंचे आसनों पर बैठकर धर्म का उपदेश देंगे और भोली भाली जनता को लूटेंगे। चारों ओर अराजकता का माहौल होगा। न कोई नियम होगा न कोई कानून। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जंगल राज स्थापित हो जाएगा। जब ये सारे संकेत अपनी चरम सीमा पर होंगे तब क्या होगा? तब शुरू होगा महाविनाश का तांडव। पुराणों के अनुसार जब पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाएगा और पृथ्वी अधर्म के भार से कांपने लगेगी, तब संभल नामक ग्राम में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का प्रादुर्भाव होगा। वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। भगवान कल्कि एक श्वेत घोड़े पर सवार होंगे जिसका नाम देवदत्त होगा और उनके हाथ में चमचपाती हुई तलवार होगी। उनकी तलवार बिजली की तरह कौंधेगी और वे अधर्मियों का नाश करना शुरू करेंगे। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान होगा। वे उन सभी मलेच्छों और पापी शासकों का अंत करेंगे जिन्होंने धरती को नरक बना दिया है। वह युद्ध इतना भयानक होगा कि धरती खून से लाल हो जाएगी। दुष्टों के संहार के बाद भगवान कल्कि पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। लेकिन कलयुग का अंत केवल युद्ध से नहीं होगा। पुराणों में वर्णन है कि कलयुग के अंत के समय आकाश में एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे। उनकी प्रचंड गर्मी से तीनों लोग जलने लगेंगे। समुद्र का पानी उबलने लगेगा और अंततः सूख जाएगा। धरती फट जाएगी और पाताल तक का पानी सूख जाएगा। इसके बाद संवर्तक नाम के प्रलयंकारी मेघ आकाश में छा जाएंगे और लगातार मूसलाधार वर्षा होगी। यह वर्षा 100 वर्षों तक चल सकती है, जिससे पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। सब कुछ जल में विलीन हो जाएगा। न जीव बचेंगे न वनस्पति। केवल एक अनंत सन्नाटा होगा। इस महाप्रलय के बाद एक नई सुबह होगी। ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करेंगे और तब शुरुआत होगी सत्य युग की। एक ऐसा युग जहां ना कोई दुख होगा न कोई पाप, जहां धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा होगा। मनुष्य की आयु लंबी होगी और मन में केवल ईश्वर का वास होगा। लेकिन उस सुनहरे भविष्य तक पहुंचने के लिए मानवता को कलयुग की इस भयानक अग्नि परीक्षा से गुजरना ही होगा। तो अब प्रश्न यह उठता है कि हम इस घोर कलयुग में अपनी रक्षा कैसे करें? हमारे शास्त्रों ने इसका भी उपाय बताया है। कलयुग में न तो बड़े बड़े यज्ञों की आवश्यकता है और न ही कठिन तपस्या की। कलयुग में केवल नाम आधार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर हिम पारा। अर्थात कलयुग में केवल ईश्वर का नाम जपने से ही मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। जब चारों ओर अंधेरा हो तो हरि नाम का दीपक ही हमें रास्ता दिखा सकता है। अपने कर्मों को शुद्ध रखें, असहायों की सहायता करें और अधर्म के रास्ते पर चलने से बचें। क्योंकि जब अंत समय आएगा तो ना आपका धन काम आएगा, ना आपकी शक्ति। केवल आपके पुण्य कर्म और ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति ही आपकी रक्षा करेगी। ये समय डरने का नहीं बल्कि जागने का है। पहचानिए इन संकेतों को और लौट चलिए अपने धर्म और संस्कृति की ओर, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस महाविनाश की घड़ी से पहले धरती पर ऐसे ऐसे अपशकुन दिखाई देंगे जो किसी सामान्य बुद्धि वाले मनुष्य की समझ से भी परे होंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग के अंतिम चरण में गंगा नदी बैकुंठ धाम लौट जाएगी। आज हम देख रहे हैं कि जिस गंगा के जल को कभी अमृत माना जाता था और जिसे वर्षों तक रखने पर भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते थे, आज वही गंगा इतनी मैली हो चुकी है। जिस दिन गंगा पूरी तरह लुप्त हो जाएगी उस दिन समझ लेना कि धरती से पवित्रता का अंतिम कतरा भी सूख गया है। केवल गंगा ही नहीं बल्कि तमाम तीर्थ स्थल अपनी शक्ति खो देंगे और वहां केवल पाखंड का बोलबाला रह जाएगा। देवी देवता धरती छोड़कर अपने अपने धाम को प्रस्थान कर जाएंगे और इंसान यहां अपनी ही बनाई नर्क जैसी दुनिया में तड़पने के लिए अकेला रह जाएगा। व्यापार और लेन देन की स्थिति इतनी गिर जाएगी कि बिना छल कपट के कोई भी व्यवसाय नहीं चलेगा। लोग अपनी ही वाणी बेचेंगे और विश्वासघात को चालाकी का नाम देंगे। जो जितना बड़ा ठग होगा उसे उतना ही बड़ा व्यापारी माना जाएगा। मित्रता और शत्रुता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग केवल पैसों के लिए एक दूसरे के गले काटेंगे। गायों की हत्या सरेआम होगी और उन्हें माता कहने वाले ही उनका मांस खाने लगेंगे। यह सब सुनकर शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन यह सब हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले लिख दिया गया था।
क्या आज हम गायों की दुर्दशा नहीं देख रहे? क्या आज हम पानी और हवा के लिए तरस नहीं रहे? मनुष्य का स्वभाव इतना हिंसक हो जाएगा कि दया नाम की चीज ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। स्त्रियां अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने में संकोच नहीं करेंगी और पुरुष अपनी ही संतानों का भक्षण करने वाले राक्षसों जैसे हो जाएंगे। लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। न कोई पिता का सम्मान करेगा और न ही कोई पुत्र का धर्म निभाएगा। बालों को संवारना ही सौंदर्य माना जाएगा और पेट भरना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह जाएगा। जो व्यक्ति पेट भरने में समर्थ होगा उसे ही समाज में प्रतिष्ठित माना जाएगा, चाहे उसने वह धन चोरी से ही क्यों ना कमाया हो। इस घोर अंधकार के बीच जब धर्म का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, तब आकाश में एक साथ 7 सूर्य या 12 सूर्य उदय होने की बात भी कही गई है। उनकी तपिश इतनी भयानक होगी कि समुद्र का पानी खौलने लगेगा और धरती तांबे की तरह तप जाएगी। सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे और पहाड़ जलकर भस्म हो जाएंगे। उस समय न कोई अमीर बचेगा, न कोई गरीब, न कोई राजा होगा, न कोई रंक। सब कुछ उस प्रलय की आग में स्वाहा हो जाएगा। यह अग्नि परीक्षा होगी पूरी मानवता की, जिसमें केवल वही आत्माएं सुरक्षित रहेंगी जिन्होंने अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया होगा। उस महाप्रलय के बाद जब मूसलाधार वर्षा होगी तो वह जल पूरी पृथ्वी को ढक लेगा। चारों ओर केवल जल ही जल होगा और उस जल में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन होंगे। तब ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति होगी और एक नई रात की शुरुआत होगी। लेकिन डरो मत, क्योंकि विनाश ही सृजन की पहली सीढ़ी है। जब कलयुग का अंत होगा तभी तो सत्य युग का आरंभ होगा। उस समय जो थोड़े बहुत लोग बच जाएंगे, उनके मनों में अचानक एक दिव्य परिवर्तन आएगा। जब भगवान कल की धरती से अधर्म का नाश कर चुके होंगे, तब वातावरण में एक पवित्र सुगंध फैलेगी। उस सुगंध के स्पर्श मात्र से बचे हुए लोगों के मन का मैल धुल जाएगा। उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और वे सात्विक हो जाएंगे। यही वो लोग होंगे जो आने वाले सत्य युग के बीज बनेंगे। उनसे जो नई संतानें उत्पन्न होंगी वे लंबी आयु वाली, बलवान और तेजस्वी होंगी। एक बार फिर वेदों की अर्चाएं गूंजेंगी। एक बार फिर यज्ञों का धुआं आकाश को पवित्र करेगा। एक बार फिर शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पिएंगे। सत्य युग में धर्म के चारों चरण, सत्य, तप, पवित्रता और दया पूरी तरह सुरक्षित होंगे। वहां न कोई झूठ बोलेगा, न कोई चोरी करेगा और न ही किसी को कोई रोग सताएगा। हर मनुष्य के हृदय में भगवान का वास होगा और हर घर मंदिर जैसा पवित्र होगा। लेकिन उस स्वर्णिम युग को देखने के लिए हमें आज इस कलयुग के विष को पीना ही होगा। यह समय परीक्षा का है, यह समय धैर्य का है। कलयुग का प्रभाव हमें बार बार अधर्म की ओर खींचेगा, लेकिन हमें अडिग रहना है। हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है। याद रखिए, जब चारों तरफ अंधेरा घना हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि सूर्योदय बहुत करीब है। कलयुग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और हम सब उस महापरिवर्तन के साक्षी बनने वाले हैं। इसलिए उठिए और अपने धर्म को पहचानिए। नाम जप करते रहिए, क्योंकि यही वो नौका है जो आपको इस भवसागर से पार ले जाएगी और आपको उस नए युग का हिस्सा बनाएगी जहां केवल आनंद ही आनंद होगा। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध में शुकदेव जी ने एक और रोंगटे खड़े करने वाली बात कही है। कलयुग के अंत में मनुष्यों का कद इतना छोटा हो जाएगा कि वे अंगूठे के बराबर या पौने जैसे दिखने लगेंगे। उनकी शारीरिक शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आज जो हम बड़े बड़े वट वृक्ष और पीपल के पेड़ देखते हैं, उस समय वे सब गायब हो जाएंगे और उनकी जगह केवल कांटेदार झाड़ियां रह जाएंगी जो जहरीली होंगी। गाय बकरियों की तरह छोटी हो जाएंगी और दूध देना पूरी तरह बंद कर देंगी। जो बादल कभी जीवन देते थे, वे कलयुग के अंत में केवल बिजली गिराकर लोगों का संहार करेंगे। घरों में रहने वाले लोग चोरों और लुटेरों के डर से अपने घर छोड़ देंगे और गुफाओं या कंदराओं में छिपकर जानवरों की तरह रहने लगेंगे। वे पत्तों, जड़ों और मरे हुए जानवरों का मांस खाकर अपना पेट भरेंगे। उस समय न कोई रिश्ता बचेगा और न ही कोई शर्म। मनुष्य पिशाच की तरह व्यवहार करेगा। जरा अपनी आंखों बंद करके उस समय का दृश्य सोचिए, जब धरती पर लगातार 100 वर्षों तक अनावृष्टि रहेगी। यानी 100 साल तक आसमान से पानी की एक बूंद नहीं बरसेगा। नदियां, तालाब और कुएं तो छोड़िए, समुद्र तक सूख कर रेगिस्तान बन जाएगा। भूख और प्यास से तड़पते लोग अपने ही सगे संबंधियों को मारने में एक पल भी नहीं सोचेंगे। हड्डियों के ढांचे बनकर लोग इधर उधर भटकेंगे। उस समय मनुष्य की वाणी से केवल गालियां और हिंसा ही निकलेगी।
प्रेम शब्द का अर्थ कोई नहीं समझेगा। माता पिता अपनी संतानों को बोझ समझकर त्याग देंगे। भाई भाई के खून का प्यासा हो जाएगा। यह वह समय होगा जब पृथ्वी भार से नहीं बल्कि पाप से कराह रही होगी। फिर वर्णन आता है उन भयानक संवर्तक मेघों का। ये सामान्य बादल नहीं होंगे। पुराणों के अनुसार ये प्रलयंकारी बादल हाथी की सूंड के समान मोटे होंगे और जब ये बरसेंगे तो पानी की बूंदें नहीं बल्कि पत्थर और अंगारे बरसेंगे। ये वर्षा लगातार चलेगी जब तक कि पूरी पृथ्वी जलमग्न न हो जाए। इस जल प्रलय में सारे पाप धुल जाएंगे। उस समय धरती पर केवल एक विशाल समुद्र होगा जिसमें कोई लहर नहीं होगी, केवल सन्नाटा होगा। उस सन्नाटे में एक नई दुनिया की नींव रखी जाएगी। परंतु इस विनाश के गर्भ में ही सृजन का बीज भी छुपा होगा। वेदों में कहा गया है कि जब सप्तर्षि मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब सत्य युग की शुरुआत होगी। उस समय जो मुट्ठी भर लोग बचेंगे वे बीज रूप में होंगे। उनका मन निर्मल होगा। जैसे अग्नि सोने को तपाकर कुंदन बना देती है, वैसे ही कलयुग के कष्ट उस समय के मनुष्यों को तपाकर शुद्ध कर देंगे। उनकी आने वाली पीढ़ियां फिर से वेदों का गान करेंगी। धर्म फिर से 4 चरणों पर खड़ा होगा। न कोई बीमारी होगी, न कोई दुख। मनुष्य की आयु फिर से हजारों वर्ष होगी और हर कोई योगी होगा। तो मित्रों, डरो मत, बस सतर्क रहो। कलयुग का यह समय एक भयंकर स्वप्न जैसा है जो आंख खुलते ही मिट जाएगा। लेकिन आंख खुलने तक हमें इस अंधकार से लड़ना है। अपने भीतर के राम को जगाए रखना है, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ देगी, जब धन और बल काम नहीं आएगा, तब केवल वही एक नाम आपके साथ खड़ा होगा। यह चक्र तो चलता रहेगा। विनाश और निर्माण तो प्रकृति का नियम है, लेकिन हमारी आत्मा अजर और अमर है। इसलिए इस नश्वर शरीर और इस पापी संसार की चिंता छोड़कर उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपना ध्यान लगाओ। वही सत्य है, वही शाश्वत है और वही अंतिम सहारा है। बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण के पन्नों में जो वर्णन मिलता है वह इतना बारीक और सटीक है कि उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, उस समय की कल्पना कीजिए जब धरती पर अन्न का एक दाना भी नहीं उगेगा। लोग भूख से इतने पागल हो जाएंगे कि वे पेड़ों की छाल और कड़वे पत्ते चबाने को मजबूर हो जाएंगे। पानी के लिए भाई भाई का गला घोंट देगा। उस समय कोई किसी का सगा नहीं होगा। रिश्तों की परिभाषा पूरी तरह मिट जाएगी। पिता अपनी भूख मिटाने के लिए पुत्र के हिस्से का भोजन छीन लेगा और पुत्र अपने पिता को बोझ समझकर उसे मरने के लिए छोड़ देगा। स्त्रियां अपनी मर्यादा भूल जाएंगी और पुरुष पशुओं से भी बदतर व्यवहार करेंगे। लज्जा और शर्म नाम की चीज दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएगी। लोग नंगे घूमेंगे और सड़कों पर ही पाशविक क्रियाएं करेंगे। उस समय मनुष्य की बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो जाएगी। वेद और शास्त्र तो दूर की बात है, लोगों को अपनी भाषा तक याद नहीं रहेगी। वे जानवरों की तरह गुर्राएंगे और इशारों में बात करेंगे। कला, संगीत और साहित्य सब नष्ट हो जाएगा। केवल शोर होगा, केवल चीखें होंगी। कलयुग के उस अंतिम चरण में चोर ही राजा बनेंगे। जो सबसे बड़ा अपराधी होगा वही समाज का मुखिया कहलाएगा। जनता डर के मारे पहाड़ों की कंदराओं और गुफाओं में छिपकर रहेगी। वे नदी के किनारे बिल बनाकर रहेंगे जैसे चूहे रहते हैं। उनके शरीर पर कपड़े नहीं होंगे। वे पेड़ों की छाल या जानवरों की खाल लपेटकर अपना शरीर ढकेंगे। रोग इतने भयानक होंगे कि शरीर गलने लगेगा। थोड़ी सी खरोंच भी नासूर बन जाएगी। दवाइयां काम करना बंद कर देंगी और जड़ी बूटियों में से उनका असर खत्म हो जाएगा। फिर वह समय आएगा जब आकाश में अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू होंगी। तारे अपनी जगह बदल लेंगे। दिशाएं भ्रमित हो जाएंगी। कभी पूर्व दिशा में अंधेरा छा जाएगा तो कभी पश्चिम में आग जैसी लाली दिखाई देगी। बिना बादल के ही बिजली कड़केगी और धरती कांपने लगेगी। भूकंप इतने जोरदार होंगे कि बड़े बड़े पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। जिन ऊंची इमारतों पर आज इंसान को इतना घमंड है, वे मिट्टी के ढेर में बदल जाएंगी। समुद्र अपनी सीमाओं को लांघ जाएगा और तटीय शहरों को निगल लेगा। सुनामी और तूफान रोज की बात हो जाएगी। पुराणों में लिखा है कि कलयुग के अंत में एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य की किरणें इतनी तीखी हो जाएंगी कि उनसे आग बरसेगी। इसे द्वादश आदित्य का उदय कहा गया है, यानी 12 सूर्य एक साथ चमकेंगे। उनकी गर्मी से पूरी पृथ्वी तवे की तरह जलने लगेगी। जंगल अपने आप जलकर खाक हो जाएंगे। नदियां जो पहले ही सूख चुकी थीं, उनकी रेत भी जलने लगेगी। पाताल लोक में भी गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि वहां रहने वाले नाग और असुर भी तड़पने लगेंगे।
शेषनाग अपने मुख से जहरीली अग्नि निकालेंगे, जिससे पूरी पृथ्वी और पाताल लोक जलने लगेगा। वह दृश्य इतना भयावह होगा कि कल्पना करना भी मुश्किल है। इसके बाद शुरू होगा असली प्रलय। आकाश में संवर्तक नाम के बादल छा जाएंगे। ये सामान्य बादल नहीं होंगे। ये देखने में हाथी की तरह विशाल और काले होंगे। ये बादल गर्जना करेंगे तो धरती फट जाएगी। इनसे पानी नहीं बल्कि अंगारे और पत्थर बरसेंगे। यह वर्षा 1-2 दिन नहीं बल्कि लगातार कई वर्षों तक चल सकती है। पहले भयानक गर्मी और फिर भयानक बाढ़। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जहां कभी बड़े बड़े शहर हुआ करते थे वहां केवल पानी ही पानी होगा। हिमालय की चोटियां भी डूब जाएंगी। सब कुछ शांत हो जाएगा। न इंसान बचेगा, न जानवर, न पक्षी, न पेड़। केवल एक अनंत सन्नाटा और गहरा अंधकार होगा। लेकिन यह अंत नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि विनाश के बाद ही निर्माण होता है। जैसे किसान खेत में नई फसल बोने से पहले पुरानी फसल को काटकर और खेत को जलाकर साफ करता है, वैसे ही प्रकृति इस पाप से भरी दुनिया को साफ करेगी ताकि एक नई और पवित्र दुनिया की स्थापना हो सके। जब सब कुछ जल में डूब जाएगा तब उस प्रलय के जल में एक वट वृक्ष के पत्ते पर भगवान बाल मुकुंद तैरते हुए दिखाई देंगे। वे ही सृष्टि के बीज होंगे। फिर एक नई सुबह होगी। ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि का निर्माण शुरू करेंगे। सतयुग का आगमन होगा। उस नए युग में धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। नदियां अमृत जैसा मीठा जल लेकर बहेंगी। हवा में फूलों की खुशबू होगी। उस समय जो मनुष्य जन्म लेंगे वे दिव्य शक्तियों से संपन्न होंगे। उनकी काया निरोगी और सुंदर होगी। उनके मन में छल कपट नहीं होगा। वे झूठ बोलना नहीं जानेंगे। हर घर में यज्ञ होगा। हर मुख पर वेद की आर्चाएं होंगी। वहां न कोई राजा होगा न कोई प्रजा, क्योंकि सब बराबर होंगे। न कोई गरीब होगा न कोई अमीर। वहां सोने और मिट्टी का मूल्य एक समान समझा जाएगा। शेर और गाय एक साथ खेलेंगे और कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बीमारियां उस युग में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। मृत्यु भी इंसान की इच्छा से आएगी। लोग हजारों साल तक जीवित रहेंगे और अंत में स्वेच्छा से शरीर त्याग कर मोक्ष प्राप्त करेंगे। सोचिए कितना सुंदर होगा वह समय। लेकिन उस समय तक पहुंचने के लिए इस कलयुग की अग्नि परीक्षा से गुजरना ही होगा। आज हम जो चारों ओर अधर्म देख रहे हैं, यह उस विनाश की तैयारी है। जब पाप का घड़ा भरता है तो उसे फूटना ही पड़ता है। हम और आप शायद उस महाप्रलय को अपनी आंखों से न देख पाएं, क्योंकि वह अभी दूर है, लेकिन उसके संकेत आज से ही मिलने शुरू हो गए हैं। रिश्तों में कड़वाहट, प्रकृति का दोहन और धर्म का अपमान, ये सब उसी दिशा में ले जा रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, घबराओ मत। यह सब विधि का विधान है। जो लिखा है वे होकर रहेगा। लेकिन हमारे पास एक रक्षा कवच है और वह है ईश्वर का नाम। कल युग में केवल हरि नाम ही वह नौका है जो हमें इस भवसागर से पार उतार सकती है। जब चारों तरफ अंधेरा हो तो दीपक जलाने वाला ही समझदार होता है। अपने हृदय में भक्ति का दीपक जलाए रखें। अपने कर्मों को सुधारें। किसी का दिल न दुखाएं। भूखे को भोजन दें और प्यासे को पानी। क्योंकि जब अंत समय आएगा तो आपकी बैंक बैलेंस या आपकी प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी। केवल आपके द्वारा किए गए पुण्य कर्म ही आपकी आत्मा के साथ जाएंगे। याद रखें, आत्मा अजर है, अमर है। शरीर बदलता है, युग बदलते हैं, लेकिन आत्मा की यात्रा चलती रहती है। हम सब उस परमात्मा के अंश हैं और अंत में हमें उसी में मिल जाना है। तो फिर डर कैसा? इस कलयुग के नाटक को एक साक्षी बनकर देखें और अपने आप को उस परम पिता को सौंप दें। वही रक्षक है, वही पालनहार है और वही संहारक है। उसके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए चिंता छोड़ें और चिंतन करें। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करें जो कण कण में व्याप्त है। अगर आप आज से ही सत्य की राह पकड़ लेंगे तो कलयुग का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। कीचड़ में रहकर भी कमल की तरह निर्मल बने रहें। दुनिया चाहे कितनी भी बिगड़ जाए, आप अपनी अच्छाई मत छोड़ना, क्योंकि अंत में जीत सत्य की ही होती है। अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो जाए, उसका अंत निश्चित है। रावण का अंत हुआ, कंस का अंत हुआ, दुर्योधन का अंत हुआ, तो कलयुग का अंत भी निश्चित है। और उस अंत के बाद जो आरंभ होगा वह अत्यंत सुखद और मंगलमय होगा। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे। हम अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को नहीं भूलेंगे। हम अपने बच्चों को सही शिक्षा देंगे ताकि वे कलयुग के प्रभाव से बच सकें। हम गौ माता की सेवा करेंगे और प्रकृति का सम्मान करेंगे। हम नदियों को साफ रखेंगे और पेड़ों को कटने से बचाएंगे,
क्योंकि प्रकृति की रक्षा में ही हमारी रक्षा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यह जानकारी किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। जागो और देखो कि समय कितनी तेजी से बदल रहा है। पहचानो अपने आप को। तुम केवल हार्ड मांस का पुतला नहीं हो, तुम अनंत शक्ति का भंडार हो। अपने भीतर झांक कर देखो, वहां तुम्हें ईश्वर मिलेगा, और जिसे ईश्वर मिल गया उसे कलयुग का डर नहीं सताता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। जय श्री राम।